Jammu and Kashmir, where 7 people have been killed while 5 others have been injured in a terrorist attack that took place in fact the Ganderbal area and in fact the Gagangir area of Ganderbal district in Jammu and Kashmir. The incident took place when unidentified gunmen opened fire on a group of workers. The company that the workers were associated with was building the Zimur tunnel that will connect the Gagangir area with the tourist area of Sonmarg. Now, while 2 laborers have unfortunately died on the spot, 4 others and doctors succumbed to their injuries. They have also said that 5 people are currently undergoing treatment due to the injuries that they caught. Meanwhile, some political reactions are pouring in. Let's listen in. कल एक दुखदायी घटना हुई है गांधरबल जिले में। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों को खून बहे इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपनी समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आग्रह करें। मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जम्मू के विकास के लिए काम करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले कड़ी निंदा करेंगे और उनके परिवार के साथ हमारा पूरा हम शेयर देयर ग्रीफ और दिस वाज समवेयर एक्सपेक्टेड। जितनी बेहतरीन चुनाव हुआ है और जितने अच्छे तरीके से कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया है। कुछ ताकतें हैं उसमें विदेशी भी हो सकती हैं, बाकी भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, लोगों को अच्छी जीवन शैली उनकी अच्छी हो। और उन सब परिवारों के साथ मैं आई शेयर माई ग्रीफ विद देम। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए जो भी उमर साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें आज हमने जाना है, मिलना है, तो विल डू वट एवर वी कैन डू। बट हम चाहते हैं ये जो ताकतें हैं वो सतर्क हो जाएं, वो जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें हिंदुस्तान को। हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बहुत सक्षम हैं, वो उससे लड़ेंगे और इनको करारा जवाब दें। ये दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग मरे हैं। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन राहुल गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं, ये तो गाजा के लिए ट्वीट करेंगे, ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्वीट करते नहीं। उसी तरह से अभी हिंदू अगर मारा गया है और आतंकवादी हुआ है, सरकार तो अब देखिए, मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस देखिए, बहुत ही दिल को दहलाने वाला हादसा ये कल पेश आया है। हर किसी इंसान का दिल मायूस है। मैं समझता हूँ कि कल जब भी हमने इस खबर को सुना, हर किसी इंसान का जो दिल है वो उदास है। हम सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं।
किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है, इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्ते थे, ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हो या हमारे पार्टी के लीडरान हो, हर किसी ने इस चीज़ की मजम्मत की है, और हम बार बार इस चीज़ को हमने दोहराया है कि कोई भी अगर मसला है, कहीं पे भी अगर कोई इशू है, कहीं पे भी अगर बात करनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए से हो सकता है, आमने सामने बैठ के हो सकता है। बंदूक का, ऐसे कत्ल गारत का, या पिछले 30 साल के अंदर हमने जो वायलेंस कश्मीर में देखी है, हमने सिर्फ इसके अंदर खून खराबा देखा है और अपने माशरे का या अपने जवानों का नुकसान ही खाली देखा है, कुछ भी हासिल इससे नहीं हुआ है। तो हम इस चीज़ की हमेशा मजम्मत करते आए हैं और आज भी हम इसकी मजम्मत करते हैं कि इसकी कोई जगह नहीं है। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको एक कायरतापूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और ये दुखद घटना है, और जो अब किस प्रदेश से थे, कहाँ से थे, ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं उन पर इस प्रकार से करना कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे उन पर निर्मम गोलीबारी की, और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.